नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में श्रीमद् भागवत के 18वां अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रश्न और उत्तरों के बारे में दिया गया है। यह अध्याय केवल अध्याय मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की दिशा बताए गए हैं। किस तरह से हमें जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन परिस्थितियों में किस प्रकार से सामना करना चाहिए। तो चलिए पहले हम इसका महात्म्य के बारे में जानते हैं, जो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहा है। एक समय की बात है, श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने बहुत महात्मा हमें सुनाए, आज आप हमें श्रीमद् भागवत के 18वां अध्याय के महात्म्य को सुनाए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदन चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाला 18वें अध्याय के पावन महात्म्य जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जात को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं गौरी, यह विवेकमय लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा शरद सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे भी बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानव के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लघुत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीयपुरी है। उस पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते थे। एक दिन विष्णु पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहाँ आ रहा है। इंद्र उस नवाब पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस निधन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्र का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। इस सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी कौशले बनवाए, न पोखरे खुदवाए हैं और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष भी लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्न दान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्य और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई इस सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की है। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस
समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया है, न यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय 5 सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का विमर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तो मेरे साथियों, आज इस श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय का संपूर्ण वीडियो अवश्य देखें, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। तो स्टार्ट करते हैं। आपने अभी सुना कि श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय का जो पाठ करता है, उसके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे अनुपम शांति की प्राप्ति होती है। वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। आप इसे आधा अधूरा कर ना जाएं। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशान हैं, बेचैन, तो आप इसे अवश्य सुने। श्री राधे राधे। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। न्यास संन्यास तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कितने ही पंडित जन तो काम कर्म के अर्थात स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग, संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम
काम ही कर्म है, त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में श्लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग को त्याग करते हैं। त्याग यज्ञ कर्म कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मार्ग दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। फिर भगवान कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुष अर्जुन संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुनो, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत दर्शन कर्म करता है, पवित्र करने वाले हैं। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के ऐसे कर्तव्य कर्म का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता है। और ये
हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। त्याग जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अर्थात क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्ण से सब कर्म का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है। यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्थात कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ है। ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्म का फल किसी काल में भी नहीं होता। आगे कहते हैं, करना अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्म की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्म करने के उपाय बतलाने वाले शाम के शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे भली भांति जान, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अर्थात इस विषय अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न प्रकार के कर्म एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर मनुष्य मन बाड़ी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण है। करता परंतु ऐसा होने पर जो भी मनुष्य अशुद्ध बुद्धि, सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत दर्शन करने और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्म के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता।
जिस पुरुष अंदर से मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्म के लिए पायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए, तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं, वैसे ही जिस पुरुष का देह अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए, तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता है। ज्ञाता जानने वाले का नाम ज्ञाता है। ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और ये जानने में आने वाले वस्तु का नाम ये है। ये तीनों प्रकार के कर्म प्रेरणा है, और कर्ता कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। कर्म जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है, तथा क्रिया करने का नाम क्रिया है। ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद हैं। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए। उनको तो मुझसे भली भांति सुनो। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित दिखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। जो ज्ञान अर्थात इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तो राजस ज्ञान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, तथा जो बिना वृत्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो, तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है।
परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा क्रोधों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंध मोह यत्ता जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। मुक्त जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और विश्वास से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। हिंसा राजस जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है और राजस कहा गया है। जो कर्ता आयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी और दूसरों की जीविका का नाश करने वाले तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है जो कि थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता वह तामस कहा जाता है। बुद्धि हे धनंजय अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुनो। प्रवृत्ति चर्चा हे पार्थ जो बुद्धि प्रवृत्तिमान गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत दर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने वाला प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग को देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक भाव स्थित हुए देव जी और संपादकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग। कर्तव्य और अकर्तव्य को है और अभय को तथा और मोक्ष को यथार्थ जानना वह बुद्धि सात्विकी हे पार्थ मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह राजसी है। अधर्म हे अर्जुन जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी अधर्म ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है।
जित्याय भाई मना योग श्री पार्थ सात्विक। हे पार्थ, जिस अव्यय विचारिणी धारण शक्ति भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करके व्यभिचार दोष है, उस दोष से जो रहित है वह अव्यय विचारिणी धारण है। श्रीमद ध्यान योग के द्वारा मन और इंद्रियों की क्रियाओं, मन प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है, को धारण करता है। वह द्वितीय शांति है। परंतु हे पृथ्वी अर्जुन, हरि की इच्छा वाला मन जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उनमें तथा को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। शुभ अभ्यास दुखांता हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी मुझसे सुनो। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसे सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत, जिससे खेल आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूर्खता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे के विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत जन ध्यान सेवा आदि साधनाओं का अभ्यास मर्म न जाने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वो परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला शुद्ध सात्विक कहा गया है। जो सुख विशेष और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है।
पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके शिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। ब्रह्म विष्णु शुद्ध हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म के स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। ज्ञान अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा कर मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म हैं। सुविद्या, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिभाव, ये सबके शब्द क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म कृष्ण वैश्य कर्म अर्थात खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, व्यवहार, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदल एक वस्तु में दूसरी या खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफा, आड़त और दलाल ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहे। जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तु का व्यापार है उसका नाम सत्य व्यवहार है। ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तो सुनो। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह जगत व्याप्त है, जैसे बर्फ जल से व्याप्त है वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद परमात्मा से व्याप्त है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके जिसे पतिव्रता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आत्मन करना कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
क्षिप्रकार पाचन किए हुए दूसरे के धर्म से घूम रहित हुए अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। कौन सर दो अतियो हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर विश्वास कर प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहस्कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभाव कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा है। को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। अशिष्ट चिताग अश्रित नश्य कर्म सिद्धिं परमा संन्यासेनाधि गच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला अस्पृह और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम नश्य कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैतिक कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझमें समझ लो। बुद्धिया विशुद्धिया हृदयात्मा सदा राग ब्रह्मा विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, सब आदि देशों का त्याग करके काम और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धार्मिक शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, पाड़ी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्म फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी परम भक्ति को जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ पराभक्ति ज्ञान की परानिष्ठा, परम नश्य कर्म सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नाम से कही गई है, प्राप्त हो जाता है। भक्ति उस भक्ति के द्वारा वो मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मत प्रशस्त
मेरे प्रयाण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा तम बुद्धि रूपी योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित वाला हो। मत उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित वाला होकर मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यह जो अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा प्रभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव कौन हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से इनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से इस परमेश्वर की ही शरण में लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर इस परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के लिए शरण भजना है। जहाँ उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति हो तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तो इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तो फिर भी सुन, तो मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन,
तू मुझ में मन माना है, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। इदो तुझे यह नित्य रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरे प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्यक्ष ज्ञान जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा ही मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। सदा जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। क्या इसको तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया और हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? तत्व प्रसाद तो अर्जुन बोलते हैं, हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोलते हैं, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना।
प्यास दूर हम पर योग श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने उस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति करते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। विष्णु राजन, हे राजन, श्री हरि जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि है। श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर यत्र हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। मेरे प्यारे साथियों, तो आपने इस वीडियो में श्रीमद् भागवत पुराण के 18वें अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है मैंने आपको सुनाया, ये भी भगवान विष्णु की कृपा से ही हुआ है। ये मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है। आप जानते हैं कि होता वही है जो भगवान चाहते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखा है तो ये भी भगवान की मर्जी है। आप इसे अपने जीवन में अपनाएं। जो कुछ भी इसमें बताया गया है, यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं, इसका पालन करते हैं, तो निश्चित ही आप बहुत आगे जाएंगे। आपका कल्याण होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में राधे राधे, श्री कृष्णा, हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।